हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का एक और प्रिंसिपल जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, फिर टेक्निकल में आ जाऊँगा। मान लो मैंने कार की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाई। अब कार का एक्सीडेंट हो गया और टोटल लॉस होगी, पूरी तरह कबाड़ होगी कार मेरी, ठीक है। तो जिस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करवाई थी, वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे हूबहू नई कार के पैसे दे देगी, ठीक है। अगर मेरी डब कैप इंश्योरेंस है या फिर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस है जिसको कहते हैं, मुझे कुछ फाइल चार्जेस देने पड़ेंगे और मेरी पूरी की पूरी कार मुझे वो नहीं दे देंगे। अब वो जो टूटी फूटी कार है उस पर किसका कब्जा होगा? वो जो टूटी फूटी कार है वो इंश्योरेंस कंपनी की जेब में जाएगी। क्यों? अगर टूटी फूटी कार भी मेरे पास रहेगी तो मैं उसको क्या पता कबाड़ी को बेच के प्रॉफिट कमा लूँ, तो मुझे तो कंपनसेशन पहले ही मिल चुका है ना। फिर उसके बाद मैं कबाड़ी को बेच के टूटी फूटी कार से तो प्रॉफिट कमा लूँगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंश्योरेंस है ये प्रॉफिट कमाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके लॉस को कंपनसेट करेगी। तो जब आपको नई कार मिलगी तो जो आपकी पुरानी टूटी फूटी कार रहेगी या एक्सीडेंटल कार रहेगी उसके ऊपर हक किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यही कहता है कि भाई आपको कंपनसेशन मिल गई ना, अब दुड़की हो जाओ, यहाँ से तितर हो जाओ। अब जो मिलना था आपको मिल गया और जो प्रॉपर्टी जो डैमेज्ड है अब उस पर हमारा हक है, ताकि उसको बेच बूझ के उसको कुछ तो मिले बेचारे को, ठीक है। तो नेक्स्ट बेचारा मतलब इंश्योरेंस कंपनी वैसे बेचारी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। मतलब जैसे ही वो उसकी कंपनसेशन देगा, अब इंश्योरर इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी या फिर जिस चीज़ का लॉस हुआ था वो ले लेगा। In simple words, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him or her, the right of ownership of that property passes on the insurer. अब वो जो प्रॉपर्टी है उसका राइट किसके पास हो गया? इंश्योरर के पास हो गया, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास चलेगी वो चीज़। वंस द कंपनसेशन इज गिवन, अगर कंपनसेशन दे दी गई, लेटर ऑन इफ इंश्योर्ड रियलाइजेज द मनी बाय सेल ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी दैट विल ब्रिंग प्रॉफिट्स फॉर हिम एंड इंश्योरेंस इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने ये बताया कि भाई एक बार उसको कार मिल गई और उसके पास जो टूटी फूटी कार थी एक्सीडेंटल वो भी रहेगी, तो वो बाद में कबाड़ियों को बेच के तो प्रॉफिट कमा सकता है। मगर इंश्योरेंस एक प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है, इंश्योरेंस के थ्रू हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। इसीलिए वो उस प्रॉपर्टी पे किसका हक होगा? इंश्योरेंस कंपनी का। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल। इफ अ पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस फॉर his factory, due to fire he suffered the loss of 10 lakh rupees and he gets the compensation for the same। 10 लाख की इंश्योरेंस कराई फायर इंश्योरेंस फैक्ट्री के लिए और उस फैक्ट्री में आग लगी और 10 लाख उसको कंपनसेट कर दिए गए, ठीक है। जितना लॉस हुआ उसे वो कंपनसेट कर दिया गया। लेटर ऑन हाफ बर्न्ट गुड्स वर सोल्ड फॉर 2 लाख। जो हाफ बर्न्ट गुड्स जो आधे उधे जले हुए जो चीज़ें थी वो कबाड़ी को बेच के उन्होंने 2 लाख रुपए कमा लिए। तो वो जो 2 लाख है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी, ठीक है। एंड नॉट बाय इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड बंदा है वो अपने पास नहीं रखेगा वो 2 लाख रुपए। वो किसका हक होगा? वो इंश्योरर का हक होगा, इंश्योरेंस कंपनी का हक होगा। क्योंकि जो इंश्योर्ड पर्सन उसको तो ऑलरेडी कंपनसेशन मिल चुकी है। अगर वो 2 लाख रुपए के जले हुए गुड्स भी बेचेगा तो वो तो प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट होगा तो हर एक बंदे को एनकरेजमेंट मिलेगी कि भाई इंश्योरेंस कराओ, जो चीज़ बची वो भी मारी और पैसे भी मारे, तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना। तो वो एनकरेज करने के लिए नहीं होती, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, आपके लॉस को कंपनसेट करने के लिए होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।